अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लेक्चर है आपका 18 और लास्ट का टॉपिक है आपका केमिकल कैलकुलेशन। यानी कुछ आपको एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, मैथमेटिकली आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। मसलन आपको कुछ फार्मूले इस कैलकुलेशन के लिए दिए जाएंगे, केमिकल कैलकुलेशन के लिए, जिसके लिए आपको न्यूमेरिकल में ख़ास तौर पर आपको डाटा बनाना होगा। ठीक है, उस डाटा के मुताबिक जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दो चीज़ें आपको दी हुई हैं केमिकल कैलकुलेशन में, मोल मैस और इसके अलावा मोल पार्टिकल्स। यानी जब आपने मैस और मोल के दरमियान रिलेशनशिप दिया हो तो आपने कौन सी इक्वेशन आपने इस्तेमाल करनी है या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। प्रीवियस लेक्चर मैं आपको बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास, किसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास जो होता है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो एक मोल के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के बराबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से देखें, अगर कार्बन का आपके पास 6 ग्राम, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके बनेंगे हाफ, यानी 1 मोल जो होता है वो 12 ग्राम के बराबर होता है 1 मोल, और 6 ग्राम जो है वो हाफ मोल के बराबर होगा। तो दैट्स मीन हमें इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो एक ख़ास किस्म की इक्वेशन आपको देता है। ठीक है, यानी उसमें आपने मालूम करना होता है कि आपको मैस कितना दिया गया है। यानी आपके पास अगर डाटा के मुताबिक अगर आपके पास इतना किसी सब्सटेंस का मैस है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ लिखना होता है। और जितना आपका मोलर मास है, मतलब मोलर मास जो है वो होता है कि 1 मोल कितने के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन है तो उसका 1 मोल जो है वो 12 ग्राम के बराबर है, जो आपने इस यहाँ लिखना होता है। और फिर आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स बता देने होते हैं, या फिर उसके लिए अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा हो तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बता देने होते हैं, या ये दिया होगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स पूछा होगा। ठीक है, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। यानी कहने का मतलब ये डिपेंड करता है आपके गिवन डाटा पर कि आपके न्यूमेरिकल में किस किस्म का डाटा आपको अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास 3 क्वांटिटीज़ बनती हैं, 1, 2 और 3। इन 3 में से आपके पास कम से कम 3 में से 2 क्वांटिटीज़ का आपको नॉन क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। यानी 3 क्वांटिटीज़ में से 2 क्वांटिटीज़ आपको नॉन होनी चाहिए, तो तीसरी आप मालूम कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी मैं कह दूं कि ये 6 ग्राम कार्बन है, ठीक है, इसका मास सिर्फ 6 ग्राम है, तो आप यहाँ पर कहोगे कि मैस क्या है ऑफ कार्बन, मैस ऑफ कार्बन क्या है 6 ग्राम। ठीक है, अगर मोलर मैस, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड चीज़ होती है, ये आपको याद होना चाहिए, तो आप कहेंगे मोलर मैस ऑफ कार्बन वो कितना है 12 ग्राम पर मोल। और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स आप बताएं, तो आप जो हैं आप क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये आपके लिए होगा डाटा। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस और मोल। आप इस चीज़ को जो है आप यहाँ पर रखेंगे, यानी 6 ग्राम आप यहाँ पर रखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। ठीक है, जो आपने मालूम करना है, और इसके अलावा आप यहाँ पर 6 ग्राम लिखेंगे जो आपको नॉन दिया गया है मैस ऑफ सब्सटेंस, और मोलर मैस जो है वो आपके पास आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो डिवाइड करके आपके पास आएगा 1/2, यानी हाफ मोल आपका जवाब आ जाएगा। यानी कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपके कार्बन के आपके पास आ जाएंगे हाफ मोल। ठीक है, इसका यूनिट भी साथ लिखेंगे, आपको सिंपली यूँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको पार्टिकल्स दिए हों
ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में 6.0 टू 10⁻23 होते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, ये पहले से ही हमें पता होता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दिए होंगे, इन तीनों में से आपको 2 चीज़ें दी होंगी, ठीक है, और आपने ये मालूम करना है। और अगर आपको ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है और ये मालूम करना है, तो इसको आप यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई Na, ठीक है, इस तरह बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यानी जो आपको डाटा में आपके पास जो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है, आपके पास 3 जो हैं वो 3 क्वांटिटीज़ हैं। इन 3 क्वांटिटीज़ में से आपको कम से कम 2 जो हैं वो नोन होनी चाहिए, और थर्ड जो होती है वो अननोन होती है, जो इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह जो है वो अब आपको आपकी एक्सरसाइज में आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, आपने करने हैं, सॉरी, ठीक है। तो मैंने ये पहले आपको सिर्फ एग्जांपल के ज़रिए आपको ये समझा दिया है, और इसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने हैं नेक्स्ट लेक्चर।